धनंजय सिंह पूरे क्षत्रिय समाज के नेता नहीं, कोई एक व्यक्ति किसी जात का नेता नहीं होता। अखिलेश यादव जी को बुरा न लगे, अखिलेश यादव जी पूरे यादव जात के नेता नहीं है। कह रहे हैं कि नमूने पकड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को तो उर्दू से बहुत एलर्जी है। उर्दू को वो कहते हैं कि मैं इसको भाषा नहीं मानता, और शायरी पढ़ते हैं उर्दू में। देश देख रहा है कि नमूना कौन है। योगी आदित्यनाथ जी फोटो एक दिखाएंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी भी फोटो दिखाएंगे, तो फिर जांच होने दीजिए ना, इसके स्पष्ट सीबीआई जांच हो। हम तो इसकी मांग करते हैं। यही वही योगी आदित्यनाथ हैं कि ये अपराध होने पे जाति और धर्म खोजते थे। लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे देश की सत्ता चलाने वाले मोटा भाई के बीच में है। लड़ाई चल रही है लखनऊ और दिल्ली में वर्चस्व की, कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वर्चस्व किसका चलेगा, इसकी भी लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना कि मौतें नहीं हुई, तो क्या जहां पे मध्य प्रदेश में मौत हुई योगी आदित्यनाथ जी, वहां भी तो आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री ने वहां पे कौन सी नैतिकता का आचरण दिखाया, या स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पे कौन सी नैतिकता का आचरण दिखाया। यहां पे उस कोडिन कप सिरप से, जहां पे उसकी मात्रा जो कि तमिलनाडु के लैब में पकड़ी गई कि किस तरह से जहरीली थी, कि आज क्या बच्चों के लीवर नहीं खराब हो रहे हैं, लंग्स नहीं खराब हो रहे हैं, तो क्या बच्चा मर जाए। अरे आप उन सैकड़ों माताओं की जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके प्रति आपकी संवेदना इतनी गिरी हुई होगी, इसका ये नहीं सोचते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत चर्चे में है, वो कोडीन कफ सिरप का मामला। लगातार कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है और यूपी की विधानसभा में इस पर चर्चा भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो कोडीन कफ सिरप का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई उससे मौतें नहीं हुई है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो बुलडोज़र भी चलाएँगे। दूसरी तरफ उनका एक बयान कल से काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में दो नमूने हैं, एक जो दिल्ली में बैठा है, एक लखनऊ में। जब देश में जो किसी मामले पर चर्चा होती है तो वो विदेश भाग जाते हैं, और जो यूपी वाले बबुआ हैं वो भी बीच बीच में इंग्लैंड भागते रहते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा काफ़ी था। उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। तो इन तमाम बातों पर हम बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम इस मामले पर पहली बार चर्चा करें, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि कफ सिरप का जो मामला चल रहा है, समाजवादी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही कि जो लोग इसमें पाए गए हैं, जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं या जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो भाजपा से मिले हुए लोग हैं, भाजपा कह रही कि सपा के लोग हैं। तो कांग्रेस का इसमें क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना इसमें क्लियर विजन रखा है। चूँकि मामला आज का नहीं है, कल विधानसभा सत्र के चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बात की, जो अपनी संवेदना दिखाई, मुझे इस पे कहने में बहुत तकलीफ़ होती है कि एक मठ के मठाधीश होते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बयान उनका आया, मतलब वो संवेदना उनकी उस प्रति नहीं थी। जैसे करें कोई मरा नहीं, तो क्या कोई मरेगा बच्चा तब उस पे लेंगे। और ये लोग तो वही है ना जो डबल इंजन बनाते थे। तो मरे तो बच्चे इनकी सरकारों में, मध्य प्रदेश में मरे, राजस्थान में मरे, बिहार में मरे, और पूरे इन्हीं के पुलिस के लोगों ने कहा, इन्हीं के जांच के लोगों ने कहा कि साहब ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है कोडीन कफ सिरप वाला। और पहले 200 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का मामला बताया गया। प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी से मुख्य अभियुक्त तक की बात की गई। जो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी से पता चला कि सीमा पार चला गया। कहाँ है ये कंफर्म नहीं है। तो जिस तरह से जो बयान दिया गया वो तब आया कि जब करीब 1.5 वर्ष पहले लखनऊ में जब ऐसी नकली सिरप पकड़ी गई थी तो उसको लिपापोती कर दी गई थी। उसी समय अगर घटना को, अगर इसको जिम्मेदारी पूर्वक किया गया होते, गंभीरता पूर्वक किया गया होता, तो ये चीज़ें बढ़ती ना। क्योंकि जब बच्चे के मरने की चीज़ें आई, और जब यहीं उत्तर प्रदेश में राबर्ट्सगंज से लेकर के और नोएडा तक चीज़ें पकड़ी गई, ट्रकों में ये नकली सिरप पकड़े गए, तो सवाल ये बनता है कि नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गेरुआ वस्त्रधारी एक जो है मठाधीश हैं, आप बताइए कि क्या मध्य प्रदेश से लेकर के जहां बच्चे मरे, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश में, क्या स्वास्थ्य मंत्री कहीं अपनी नैतिकता के देखते हुए, चूंकि सैकड़ों की संख्या में बच्चे मरे हैं, क्या इस्तीफा दिया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी तरफ जो ये ड्रग्स के लाइसेंस है, ड्रग्स कंट्रोलर जो होता है, क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा किया? नहीं किया। तो जब आपको केवल विधानसभा में आकर के फोटो दिखानी है, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन जो मूल चीजें हैं उस पर योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोलते हैं। और रही बात जो बुलडोजर पॉलिटिक्स की,
उन्होंने कहा है बुलडोजर जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। नहीं, बुलडोजर पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात हुई, क्योंकि बुलडोजर पॉलिटिक्स की इस योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो एक चरित्र कह लीजिए या एक पहचान बन चुकी कि बुलडोजर राजनीति की। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पॉलिटिक्स को आपने देखा कि सीधे उसको फटकार लगाई, क्योंकि हम सब बुलडोजर पॉलिटिक्स को, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको मैं नहीं अपनाता, इसलिए कि हम महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं। गांधी ने इस बात को कहा था कि अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख को फोड़ने का ही अगर इस तरह की राजनीति होगी तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। यानी आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है, आपके पास पूरा एक सिस्टम है, आप कानून सम्मत कार्य करने दीजिए। बुलडोजर पॉलिटिक्स से क्या मिला? और जब आप इस तरह की बात करते हो तो लोग सवाल करते हैं। मैं इस चीज़ को कहता हूं कि अगर कानून सम्मत काम करने का अगर मौका स्वतंत्र रूप से इन अधिकारियों को दिया जाता तो सारे लोग सामने आते, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी फोटो एक दिखाएंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी भी फोटो दिखाएंगे, तो फिर जांच होने दीजिए ना, इसके स्पष्ट सीबीआई जांच हो। हम तो इसकी मांग करते हैं, हम तो इसकी मांग करते हैं कि बल्कि इसको मतलब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के उसके तहत हो, तो कम से कम एक बड़ी जांच हो जिसमें खुलासे हो। एसटीएफ तो जांच हो कर ही रही है। नहीं, एसटीएफ की जांच हुई, लेकिन जिस तरह के मामले जो बढ़े हैं, तो जो मामले बढ़े हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ को बढ़ के आगे आना चाहिए और इस चीज को कहना चाहिए कि हाँ साहब, जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो चीजें आई प्रामा फेसाई, ये चीजें आई कि लगभग 78 लोगों के आसपास या 80 लोगों के आसपास गिरफ्तारियां हुई, तो जो लोगों के पास पहले गिरफ्तारी आपने की तो मुकदमे आपने इतने कमजोर लिखे, लोगों को जमानत मिल गई, क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं कि ये अपराध होने पे जाति और धर्म खोजते थे। तो जाति धर्म खोज करके अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति न्याय करेगा तो न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। मतलब आप मानते हैं जो सपा का आरोप है कि अपने जाति के लोगों को योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं। और फोटो की आपने बात की तो धनंजय सिंह का फोटो, जो आरोपी बताए गए हैं आलोक सिंह या अमित सिंह टाटा पकड़े गए हैं, उनका भी नाम बीच में आया। जहां तक सवाल उठे हैं तो स्वयं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीति में अखिलेश यादव जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, कोई एक व्यक्ति किसी जात का नेता नहीं होता। धनंजय सिंह पूरे क्षत्रिय समाज के नेता नहीं है, इस बात को तो मैं कर रहा हूं गारंटी इसके साथ। जैसे अखिलेश यादव जी को बुरा न लगे, अखिलेश यादव जी पूरे यादव जात के नेता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस पार्टी में बहुत से यादव हैं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से यादव और मंत्री हैं। तो ये जो चीजें कहना, मैं पहली बात की जात की राजनीति नहीं करता। दूसरी तरफ जिस आरोप की बात कही, बिल्कुल जो उनके साथ लोग हैं या जो फोटो योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, आखिर इसके पीछे जांच ही तो रास्ता है ना। बिल्कुल। और उस जांच के पीछे कैसे हो जाता है भाई कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का मुख्य अभियुक्त है, उसके भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी फोटो है। वाराणसी के जो विधायक है और मंत्री वर्तमान सरकार में, उनके साथ भी फोटो है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो पहली बात कि फोटो को लेकर के अपराध को दिखाना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के साथ किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी के साथ भी फोटो है। मेरा सीधे सीधे कहना है कि जब तक इसकी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक निष्पक्ष स्वतंत्र जांच नहीं होगी, एक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक इसका खुलासा नहीं होगा। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि मौतें नहीं हुई, तो क्या जहां पे मध्य प्रदेश में मौत हुई योगी आदित्यनाथ जी, वहां भी तो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री ने वहां पे कौन सी नैतिकता का आचरण दिखाया, या स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पे कौन सी नैतिकता का आचरण दिखाया? यहां पे उस कोडिन कप सिरप से जहां पर उसकी मात्रा जो कि तमिलनाडु के लैब में पकड़ी गई कि किस तरह से जहरीली थी, कि आज क्या बच्चों के लीवर नहीं खराब हो रहे हैं, लंग्स नहीं खराब हो रहे हैं, तो क्या बच्चा मर जाए? अरे आप उन सैकड़ों माताओं के जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके प्रति आपकी संवेदना इतनी गिरी हुई होगी, इसका ये नहीं सोचते। अच्छा, आपने कहा कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं। धनंजय सिंह को लेकर जो है अखिलेश यादव ने कोडिन भैया का नाम दिया कि जौनपुर में कोडिन भैया, इशारे में कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि इशारा उन्हीं की तरफ था। दूसरी तरफ धनंजय सिंह ने जो है कई इंटरव्यू में आरोप लगाया कि अखिलेश यादव एक समाज के पीछे पड़े हुए हैं, क्षत्रिय समाज के पीछे वो टारगेट कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये पहली बात की दोनों चीज़ें, मैं एक चीज़ को कहना चाहता हूं कि जब तक राजनीति में देखिए हमारा जो अंतर होता है किसी से, मैं वैचारिकी वाला व्यक्ति हूं और मैं वैचारिकी से अगर स्वतंत्रता है मेरी, अगर घर में मेरा भाई भी मेरी विचारधारा से मेरे साथ नहीं होगा तो उसकी अलग राजनीति होगी, मेरी अलग राजनीति होगी। दूसरी तरफ की किसी को कोई नाम देना, चाहे वो अखिलेश यादव जी किसी को नाम दें या अखिलेश यादव जी को कोई नाम दे, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को
मैं उस समय भी इस चीज का विरोध करता था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आरोप लगता था कि साहब ये यादव सेवा आयोग है, तब भी मैं विरोध करता था, क्योंकि सारे यादव उस सोच के नहीं थे, क्योंकि अनिल यादव पे उन पे लगातार उस पे आरोप लगते थे। तो मेरा कहना है कि जो चीजें आरोप तब लगी या आरोप अब लग रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति को जब कोई सत्ता में रहने वाला प्रमुख व्यक्ति जातीय धर्म के आड़ लेकर के करता है, तो मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं कि वो न्याय के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो जांच के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो लिपापोती करने का काम कर रहा है। अगर इस बात में जो भी सच्चाई है, एक तरफ तो आप पता चलता है कि विदेश से आए व्यक्ति को पकड़ लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसने ये ट्वीट कर दिया था, तो फला वो वर्ग का उसको तुरंत जेल भेज देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और इतने तमाम लोग की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये आखिर कहां से इनके पास इतना पैसा आ गया? तो ये चीजें अगर एक निष्पक्ष स्वतंत्र जांच नहीं होगी तो सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। और रही बात विधानसभा में, जिस तरह से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी कम से कम एक मुख्यमंत्री के पद पे हैं, कह रहे हैं कि नमूने पकड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को तो उर्दू से बहुत एलर्जी है, उर्दू को वो कहते हैं कि मैं इसको भाषा नहीं मानता, और शायरी पढ़ते हैं उर्दू में, कठमुल्लों की भाषा, कठमुल्लों की भाषा है, शायरी पढ़ते हैं उर्दू में। तो देश देख रहा है कि नमूना कौन है। दूसरी तरफ एक और बात बता दो जो खुल के नहीं आ रही है, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे देश की सत्ता चलाने वाले मोटा भाई के बीच में है। यह लड़ाई वहां चल रही है। ये कैसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और मुद्दे नहीं है क्या? देश में और मुद्दे नहीं है क्या? क्योंकि जितने चैनल हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस उद्योगपति घराने के हैं, और उस उद्योगपति घराने का संबंध दिल्ली में बैठे सत्ताधारी किस नेता से है। तो लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां भी दो नमूने हैं, वो दो नमूनों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है, वो मीडिया के द्वारा, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं। उस मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं है? मुद्दा तो दिल्ली में जिस तरह से, और आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अभी जो है रोजगार छीनने की बात, आरक्षण छीनने की बात चली है उत्तर प्रदेश के नौकरियों में, उस पर चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि एक लेडी गर्भवती स्त्री, अभी उत्तर प्रदेश में पता चला है कि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, वो पता चलता है कि हॉस्पिटल के चौखट पर अपने बच्चे को जन्म देती है। ये उत्तर प्रदेश है ना, लेकिन चर्चा इस पर नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई, कोडिन माफिया कौन है, कोडिन भैया कौन है, और ये अपनी जगह है, लेकिन लड़ाई चल रही है लखनऊ और दिल्ली में वर्चस्व की, कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वर्चस्व किसका चलेगा, इसकी भी लड़ाई है। ये मीडिया के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो देश का समझदार प्रबुद्ध वर्ग वो देख रहा है और समझ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, और ये जो नई बात निकल कर आई, और इन्होंने जो कहा है कि जो लड़ाई चल रही है वो दिल्ली और लखनऊ की चल रही है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच चल रही है। आपने शायद इस मामले पर ना सोचा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्होंने सही कहा है तो अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।